एक दिन की बात होती है कि एक भेड़िया अपनी भेड़ों को खुले मैदान के अंदर चरा रहा होता है। इस भेड़िए का नाम होता है मैग्नीस। अचानक से मैग्नीस की जो स्टिक होती है आयरन की, वो एक पत्थर से चिपक जाती है। वो बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो ये सोचने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और यहीं पर डिस्कवरी होती है हमारी मैग्नेट की। अब ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी जो रॉक ने शो करी थी, इन्हीं को हमने बोला था मैग्नेटाइट। और इन सब का नाम शेपर्ड, मतलब उस भेड़िए के नाम के ऊपर ही पड़ा था। उस भेड़िए का नाम क्या था? मैग्नीस। तो आपको पता चला किस तरीके से मैग्नेट डिस्कवर हुई। वो भेड़िया तो ऐसे ही अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उसको क्या पता था कि जो उसके हाथ में आयरन स्टिक है वो एक पत्थर से जाकर चिपक जाएगी। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं फन विद मैग्नेट्स चैप्टर को। जो मैग्नेट्स होती हैं वो पीस होती हैं आयरन का पीस होती हैं या फिर किसी और मटेरियल का, जो क्या दिखाती हैं? मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। मैग्नेट्स ज़्यादातर लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। और वो सिर्फ लोहे की चीज़ों को ही क्यों अट्रैक्ट करती हैं ये भी हमें पता चलेगा। या फिर वो और किन किन चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं लोहे के अलावा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्सेप्ट आयरन किन किन चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन उससे पहले क्या आपने डिफरेंट शेप की मैग्नेट देखी है? तो एक मैग्नेट होती है हॉर्स शू मैग्नेट, एक होती है बार मैग्नेट, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होती है, बॉल एंडेड मैग्नेट भी होती है और नीडल जैसी दिखने वाली मैग्नेट भी होती है। और ना जाने कितने कितने अलग अलग शेप की मैग्नेट्स हमें देखने को मिलती हैं। हमारे टॉयज़ के अंदर भी मैग्नेट्स होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या? कि अगर आप किसी मटेरियल को मैग्नेट के पास लेकर जा रहे हो और वो मैग्नेट से चिपक रहा है, तो मतलब कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमने अभी पता चला था हमें कि अगर कोई लोहे की चीज़ हम मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट से। उसके अलावा निकेल, कोबाल्ट, ये सब भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से और इन्हें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। पता था ना कि मैग्नेटिक मटेरियल हम किसे बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो। और दूसरे होते हैं मटेरियल जो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब वो वाले मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि रबर, अगर आप रबर को मैग्नेट के पास लेकर जाओगे वो उससे अट्रैक्ट नहीं होगी। प्लास्टिक का जो हमारा रूलर होता है उसको लेकर जाओगे मैग्नेट के पास, वो भी अट्रैक्ट नहीं होगी। क्लॉथ को लेकर जाओगे वो भी नहीं अट्रैक्ट होगा। ग्लासेस को लेकर जाओगे वो भी अट्रैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप अपने आप को भी मैग्नेट के पास लेकर जाओगे तो आप भी अट्रैक्ट नहीं होगे। तो मतलब क्या कि ये सारी चीज़ें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, इन्हें हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब जो मैग्नेट्स होती हैं इनके पास पोल्स होते हैं। पोल्स भी दो तरीके के देखने को मिलते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। जनरली जब साइंटिस्ट्स ने मैग्नेट के बारे में रिसर्च करी तो उन्हें ये पता चला कि जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, यहाँ से वो चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती हैं। अब ऐसा क्यों होता है और इसकी एग्जैक्टली क्या वजहें हैं, ये आप बड़ी क्लासेस, मोर स्पेसिफिकली क्लास 10th के अंदर अच्छे से समझने वाले हो। अब मैग्नेट की इतनी सारी अच्छी बातें हमें पढ़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमने पढ़ी, लेकिन क्या आप जानते हो कि पिछले ज़माने में मैग्नेट्स को डायरेक्शन फाइंड करने में यूज़ करा जाता था? हाँ, मैग्नेट से रास्ता भी पता चलता था। मैग्नेट्स बोलकर रास्ता नहीं बताती थी, लेकिन किसी और तरीके से बताती थी। तो चलो देखते हैं वो तरीका कि अगर हमने किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कंडीशन के अंदर रखा है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी
और इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, जो कंपास बनाते थे उसके अंदर मैग्नेट को इस तरीके से लगाते थे वो कि जिससे कि उन्हें डायरेक्शन आसानी से मिल पाए, नॉर्थ साउथ वाली। तो यहाँ से हमें पता चला कि किस तरीके से पहले ज़माने में, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ज़्यादातर लोग मैग्नेट्स का यूज़ करके कंपास बनाते थे और डायरेक्शन पता करते थे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा या एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर मैग्नेट बनाई कैसे जाती है। तो मैग्नेट को आप भी बना सकते हो घर पर। तो आपको एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है आयरन का और उसको एक टेबल के ऊपर रख दो। अब आप एक बार मैग्नेट लो। बार मैग्नेट को लेने के बाद आपके जो वो पोल्स होते हैं, मतलब पोल्स आपने देखा है डायग्राम में जो मैंने अभी आपको दिखाया, कि जो पोल्स होते हैं उनको रब करने की कोशिश करो। ठीक है, रब करते रहोगे जैसे जैसे आप किसके साथ, जो हमारा वो पीस, हमने जो आयरन का पीस लिया था, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, उसके साथ। तो आप ये देखोगे कि कुछ समय के अंदर वो क्या चीज़ शो करने लग जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे बोलते हैं हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो आपने कभी मैग्नेट को अट्रैक्ट होते हुए तो देखा होगा, लेकिन कभी कभी क्या आपने मैग्नेट की जो पीछे वाली साइड होती है उसको एक साथ मिलाया हो तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट ना हो के एक दूसरे को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? अब जो मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट कौन कौन सी साइड से करती है? तो मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट करती है कौन सी साइड से? कौन सी साइड से? अगर नॉर्थ साइड है तो वो साउथ साइड को अट्रैक्ट करेगी, अगर साउथ साइड है तो वो नॉर्थ को। नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे और साउथ पोल भी एक दूसरे से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब क्या? लाइक पोल्स नेवर अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है। लाइक पोल क्या करते हैं? लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कभी भी मैग्नेट को आपको हीट नहीं करना चाहिए, हथौड़ा नहीं मारना चाहिए या फिर उसको ऊपर से गिराना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है, मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मतलब चिपकने वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी के साथ साथ मैग्नेट को अगर आपने प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करा तो वो वीक पड़ने लग जाती हैं कुछ समय के अंदर और वो ख़राब भी हो जाती है। इसलिए हमें मैग्नेट को काफ़ी केयरफुली स्टोर करना चाहिए। हमें एक पीस ऑफ आयरन भी रखना चाहिए जो हॉर्सशू मैग्नेट होती है उसके पास में, जिससे कि वो ख़राब ना हो। मैग्नेट को कंप्यूटर, मोबाइल और टेलीविज़न, यहाँ तक कि जो आपके घर पे स्पीकर्स वगैरह होते हैं उनसे भी दूर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविज़न या फिर स्पीकर्स ख़राब हो जाते हैं मैग्नेट से। लैपटॉप भी उसी का पीस है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, उससे दूर रखना चाहिए मैग्नेट को। और मैग्नेट को काफ़ी केयरफुली हमें रखना चाहिए और थोड़ा सा अलग से हमें उसे केयरफुली स्टोर भी करना चाहिए। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो फटाफट बताना कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, इसमें से कौन सी बात सही है? क्या लाइक पोल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपेल होते हैं? देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मनुष्य ज्ञान लेते रहो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।